ज्ञान शरीर को, मन को, बुद्धि को कि आत्मा को, किसको होता है? कुछ प्रश्न उपनिषद याद आ रही है? यही प्रश्न ऋषि से पूछा गया था कि ज्ञान किसको होता है। अब देखो, हमने उस दिन बात करी थी कि शरीर जड़ है या चेतन? शरीर जड़ है, तो जड़ को ना अज्ञान का पता है ना ज्ञान का पता है। ऐसे हमारी इंद्रियां, नेत्र, कर्ण, नासिका, रसन, त्वचा, ये भी जड़ है, तो इनको भी अज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य है, तो सूर्य को देखने के लिए हम टॉर्च लेके जाएंगे क्या? नहीं ना। और कोई बोले टॉर्च जगा के कहाँ जा रहे हो? बोले मैं सूरज देखने जा रहा हूं। पागल हो क्या? बुद्धि सरक गई क्या? पेंच ढीला हो गया क्या? सूर्य को देखने के लिए टॉर्च की जरूरत नहीं होती है। ऐसे आत्मा तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, तो उसको तो अज्ञान को भी होता ही नहीं, तो उसको भी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अब कौन बचा? हाँ, तो अज्ञान भी किसको है? मन बुद्धि को। तो ज्ञान की जरूरत भी किसको? मन बुद्धि को। तो ना इसमें शरीर का कोई काम है, ना इंद्रियों का काम है, ना आत्मा का। चाहे जो सीखने, चाहे जो पूछता है वो उसको उत्तर देते हैं। तो बिगड़े हुए अज्ञानी मन बुद्धि को जो सुधारते हैं वो सद्गुरु होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु मन बुद्धि का डॉक्टर होता है। जिस मन बुद्धि को अज्ञान रूपी बीमारी लग जाती है, उस अज्ञान रूपी बीमारी को छुड़ाने के लिए वो ज्ञान की गोली देते हैं और ज्ञान का ही टीका लगाते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, एक गोली सुबह, एक गोली शाम, एक गोली रात। तो ऐसे गुरुजी जो ज्ञान देते हैं वो कहते सुबह उठो तो चिंतन करो, ध्यान करो, शाम हो चिंतन करो, ध्यान करो, और रात सोने से पहले फिर से चिंतन करो, ध्यान करो। हो गया ना डॉक्टर वाला काम। तो मन के प्रश्न का, मन के अज्ञान का जो निवारण करते हैं वो गुरु ज्ञान मन बुद्धि को देते हैं, ना शरीर को, ना इंद्रियों को, ना आत्मा को। अच्छा, जब तक तो ये सुना नहीं था आत्मा है, मन है, बुद्धि है, इंद्रिय है, शरीर है, क्या तब तक ये पता था कि कुछ अज्ञान भी होता है? ये भी तो गुरु से ही सुना है ना कि अज्ञान है और अज्ञान की निवृत्ति करनी है, और ज्ञान प्राप्त किए बगैर जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो ये भी तो सुना तो समझ लगी ना। जिसने कभी ज्ञान न सुना हो, कभी सत्संग न सुना हो, उसको पता होगा ये सब बातें। अब तू वापिस जाके ना, कहाँ, झांसी के भीलवाड़ा कहाँ जाओगे? झांसी ना। हाँ, तो झांसी जाके ना अपने मोहल्ले में पड़ोस की जो भी आंटी, क्या नाम है उनका, तो उस तरफ कौन है? इस तरफ कोई नहीं रहता, तो उस तरफ कौन है? हाँ, कौन है? नाम बोलो। वासु। तो जाके ना वासु को कहना, आंटी बैठ। चलो वासु बच्चे को बैठाओ और उसको कहना मैं तुम्हें ज्ञान देती हूं। तो वो ज्ञान लेगा तुमसे? ना वासु ले, ना वासु की मम्मी लेवे, जिसका नाम तुम्हें नहीं पता। अब ज्ञान की इच्छा कौन करेगा? जिसकी इच्छा हो ना कि मुझे ज्ञान चाहिए। जिसको भूख लगी है वो मांगेगा रोटी, जिसको भूख नहीं लगी वो रोटी थोड़ी मांगेगा। मृत्यु मिलेगी। फिर वो सब लोग ढूंढ रहे हैं अंग्रेजी वाला फन, FUN, और मिलता है एंड ऑफ द डे FUN।
न फन। अब ज्यादा खाता रहेगा तो एक्सरसाइज नहीं करेगा, सुबह टाइम पे नहीं उठेगा तो क्या, फिर शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, है ना, आर्थराइटिस हो गया, आर्य हो गया, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। और फिर वो बीमारियों की वजह से बेचारा फिर गोली खाता रहता है, वो सारा फना के उड़ जाता है उसकी जिंदगी से। तो फिर तो गोली खा के जीता हूँ। फिर भी मेरे शरीर के अंदर होता रहता दर्द, है ना। तो ज्ञान की इच्छा सिर्फ जो अज्ञान से पीड़ित है, जिसको लगता है कि क्या है, मुझे जानना है, वो लोग वही इच्छा इसकी करेंगे। और ये इच्छा होने के लिए भी ना बहुत 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 पुण्यवान वो व्यक्ति होना चाहिए। पापियों के मन में ऐसी इच्छा ही नहीं आने वाली। वो कहेगा दिमाग खराब हो गया, सत्संग सुनने जा रहे हैं, चलो फिल्म देख के आते, है ना, चलो डांस करके आते, चलो शॉपिंग करके, आज सत्संग, पागल हो गए हो क्या।